वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का हमारा जो पर्पस है वो है कि क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है लिमिटेड टाइम पीरियड में और किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपको जो है मार्क्स फुल से फुल मिल पाए। तो बेसिकली हमारे पास में दो डिबेंचर वाले क्वेश्चंस हैं जिसको अपन देखने वाले हैं और किस तरीके से काम होगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं अगर अपने एग्जाम की बात करूं, अगर मुझे एग्जाम देना है तो मैं इस मेथड को सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा। 16 बेसिक पेजेस जो हमारे पास में है उसी के अंदर हमारा सारा काम जो है कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमारे पास में दो क्वेश्चन है बेटा, डिबेंचर के हैं। पहला क्वेश्चन है और सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहिए, क्या पर्पस है उसको सॉल्व कीजिए तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पास जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है जर्नल एंट्रीज, आपको पास करना है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड। एंथनी लिमिटेड करके जो कंपनी है जिसकी बुक्स में हम बात कर रहे हैं उसमें पास करना है। इफ डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ऐसा करके इन्होंने दे रखा है। तो रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पे और इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एंथनी लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। किसको इश्यू किए हैं? मिट्टू लिमिटेड को इश्यू किए हैं। तो बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। आइए सॉल्यूशन कैसे करना है चेक करते हैं। हियर इट इज आवर सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन हो, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 19 है तो आप क्वेश्चन नंबर 19 जरूर मेंशन करें। ऊपर वाली लाइन जो है उसको जरूर से आप यूटिलाइज करें। जर्नल ऑफ कौन सी कंपनी थी? एंथनी लिमिटेड। जर्नल ऑफ एंथनी लिमिटेड, ये आपको लिखना है प्रॉपर वे में। फर्स्ट पोर्शन यहाँ आएगा और सेकंड पोर्शन आपका इस जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं और आपको अल्टीमेटली स्कोर करना है। तो जितना कम टाइम पीरियड में, जितने कम लेवल के ऊपर आप उसको स्प्रेड करके करेंगे उतना जल्दी आपका काम होगा। मार्क्स में कहीं कोई कमी नहीं होगी। आपका जजमेंट आपकी नॉलेज से होता है और आपको आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन भी मेंटेन करना है। तो एंथनी लिमिटेड ने इश्यू किए हैं मिट्टू लिमिटेड को 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए 10% डिस्काउंट। आइए तो यहां पे ले लेते हैं। पहली बात, मिट्टू लिमिटेड, जो जो चीजें सर्टेन हो जाए उन चीजों को लिखते थे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं मिट्टू लिमिटेड। सेकेंड एंट्री की बात चल रही क्योंकि सेकेंड एंट्री सेटलमेंट की है। मिट्टू लिमिटेड डेबिट। अब जो डिस्काउंट है उसके लिए मैं वर्ड ले लेता हूं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपके पास में इतना स्पेस एग्जाम में भी अवेलेबल होगा, आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टू 9% डिबेंचर अकाउंट। क्या क्या चीजें सर्टेन हो गई उन चीजों को आप लिखते जाएं, जो भी चीजें अनसर्टेन हो उनको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने रुपए के डिबेंचर या कितने डिबेंचर इश्यू किए? 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपी ईच एट 10% डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा बेटा 20 लाख और 10% का डिस्काउंट है। अभी मैं इस डिस्काउंट में कुछ भी नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 20 लाख में से अगर मैं 10% कम करूं तो मेरे पास में मिट्टू लिमिटेड को फाइनल सेटलमेंट कितना करना है? 18 लाख का फाइनल सेटलमेंट करना है, ये मुझे पता है। अब क्या क्या खरीदा? असेट्स खरीदी है 2350 की, लाइबिलिटीज खरीदी है 6 लाख की। तो मैं फर्स्ट एंट्री में जाऊंगा, एक लाइन ड्रॉप करके मैं लिखूंगा सन्ड्री असेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा टू मिट्ठू लिमिटेड, जिसमें मुझे पता है कि कितना अमाउंट मेरे को लिखना है क्योंकि मुझे पहले से पता है। यहाँ पे मैं सेकंड एंट्री बना चुका हूँ। 18 लाख रुपीज जो है वो मेरा अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। अभी तक मैंने लॉस को नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन भी हो सकता है, उसको मुझे कंसिडर करना है। तो 18 लाख रुपए मैंने डाल दी यहाँ पे मिट्ठू में। अब आए, कितने की एसेट थी? 2350 की एसेट्स थी। 23,50,000 रुपीज की आपकी थी असेट्स। लाइबिलिटीज थी 6 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज। अगर मैं डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो 24 लाख हो रहा है आपके क्रेडिट साइड में और 23,50,000 हो रहा है आपके डेबिट साइड में। डिफरेंस आएगा आपका गुडविल। एक्स्ट्रा अमाउंट है डेबिट साइड में, आपके पास में बच रहा है पैसा, बैलेंसिंग फिगर। और ये आ जाएगा आपके पास में डेबिट होके 50,000 रुपीज। डन। ये होगी मेरी फर्स्ट एंट्री। इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, 5% के प्रीमियम पे अगर इनका रिडेम्पशन होना है तो यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम और रिडेम्पशन की एंट्री डाल दीजिए। प्रीमियम और रिडेम्पशन की एंट्री डालने के बाद में इसमें आप लिख लीजिए 5%, तो 20 लाख का 5% होता है 1 लाख रुपी। देखिए जितने भी परसेंटेज होते हैं डिबेंचर्स की कैटेगरी में वो सारे परसेंटेज डिबेंचर की फेस वैल्यू, बेस वैल्यू, जो पार वैल्यू है उसी पे कैलकुलेशन होगी।
कहीं डिस्काउंट डिस्काउंट किसी वैल्यू को रिड्यूस करके कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ओवरऑल लॉस देखा जाए तो ओवरऑल लॉस आ रहा है आपका 3 लाख रुपीज के आसपास। ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री, दोनों एंट्रीज कंप्लीट हो गई। वंस इट इज डन, आप यहाँ पे बीच में लाइन मेंटेन कर लें, ये लास्ट का काम है आपका। नरेशन डाल दीजिए, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज, ये आपको 3 मार्क्स दिलवा देंगे, 1.5 मार्क हियर, 1.5 मार्क देयर। बीइंग बिजनेस परचेज, और यहाँ आ जाएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड, परचेज कंसिडरेशन जो है उसका सेटलमेंट किया गया। वैसे तो मेरे हिसाब से ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, डार्क कलर ले लेते हैं हल्का सा। वैसे तो ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन डन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी श्योरिटी आप कर लें कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और यहाँ पे जो गुडविल है, इसको अगर आप राइट ऑफ करना चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो एक थर्ड एडिशनल एंट्री, एक प्रिकॉशनरी एंट्री आप यहाँ पे बना सकते हैं थर्ड लेवल की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने पेन का कलर चेंज किया तो आप ये चेक कीजिए कि कौन सा कलर ज्यादा बेटर है। उसी तरीके के पेन के कलर को आप यूज में लें मेन एग्जाम के अंदर, ताकि आपको वहां पे भी अच्छे प्रेजेंटेशन लेवल को कंसिडर करना पॉसिबल हो पाए। स्पेस मैनेज करना है, राइटिंग मैनेज करनी है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। अब आए थर्ड एंट्री, मुझे इस लॉस को भी राइट ऑफ करना है, गुडविल को भी राइट ऑफ करना है। आ जाइए, तो मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना है मुझे। हियर इट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। कुछ जेल पेन मोटे चलते हैं, अगर आपको वो ठीक लगे आप यूज में ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो कि फैल जाए कोई भी चीज। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू, गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। हियर इट इज गुडविल, डन। और टू, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है दूसरा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये ले लीजिए, हो गया आपका काम। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये तो आ रहा है, गुडविल तो आ रहा है 50,000 का, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ रहा है 3 लाख रुपीज का। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3,50,000 रुपीज का सारा सेटलमेंट यहाँ पे राइट ऑफ हुआ है। तो डाल दीजिए बीइंग लॉसेस एंड गुडविल रिटन ऑफ। ये एंट्री मैंने इसलिए पास की है ताकि बाई चांस जो एग्जामिनर है वो मेरे मार्क्स इस बेस पे नहीं काट ले कि चलो ये एंट्री आती थी या नहीं आती थी, तो उस तरीके से मुझे ये करना चाहिए, मैं कर लूंगा इसको। वंस इट इज डन, आप इसको कंप्लीट कर लें, लाइन जो भी जा रही है उसको फिनिश करके चलें। जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप डबल लाइन डाल सकते हैं, ताकि आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप और क्वेश्चन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन, सपोज ये 19 क्वेश्चन था, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन 19, और मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज देखिए मार्क्स मिलते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं छोड़नी है, ताकि आपको मार्क्स कहीं पे भी कटे नहीं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपको कैसे सॉल्व करना है उसको दिमाग लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी चीजें दे रखी है उसको पहले समझ लें। क्वेश्चन कहता क्या है ये समझ लेते पहले। रैंडम लिमिटेड की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, रनिंग बिजनेस लिया है, कितने का था, किसका लिया था, मैच्योर लिमिटेड करके कोई बिजनेस है, उसका रनिंग बिजनेस लिया है, 45 लाख रुपए एसेट है, लाइबिलिटीज है 640 की, परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, कितने में खरीदा, 36 लाख रुपीज में खरीदा। तो आइए, आपको सारी चीजें पहले से पता है, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। 45 लाख में से 6 लाख गए तो 39, 3860 की चीज को आपने 36 लाख में खरीदा है, कम में खरीदा है, तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो नंबर वन, फर्स्ट वन, पहले तो डाल देते हैं जर्नल ऑफ, किसकी जर्नल है वो नाम लिख लीजिए, जर्नल ऑफ, जर्नल ऑफ में नाम आ जाएगा आपके पास में रैंडम लिमिटेड, रैंडम लिमिटेड, ये हो गया रैंडम लिमिटेड का जर्नल। अब आए इसके अंदर जो फर्स्ट एंट्री आनी है वो क्या आनी है, फर्स्ट एंट्री में आपके कैपिटल रिजर्व है, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री असेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज भी हैं टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, फिर मैच्योर लिमिटेड को पेमेंट करना है टू मैच्योर लिमिटेड। देखिए 45 लाख रुपीज ये, 6,40,000 रुपीज। क्वेश्चन को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े, क्वेश्चन उस तरीके से पढ़िएगा। 45 लाख और 6,40,000, परचेज कंसिडरेशन 36 लाख का है, हियर इट इज 36 लाख। 36 लाख एंड 6 लाख इज 42 लाख, 42 लाख 45 माइनस 42 इज 3 लाख, 3 लाख में से 40,000 गए,
2,60,000, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर एंड हियर इट इज कैपिटल रिजर्व। ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, डन। दिस इज योर कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर है, आप लिख लीजिए, हियर इट इज डन। अब बारी आती है सेकंड एंट्री। अच्छा, यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं, बीइंग, नरेशन डाल देते हैं, अच्छे से नरेशन आपको दिखना चाहिए। एक सेकेंड, नरेशन यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको नरेशन शो कर देता हूँ। बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट एंट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। अब ये अमाउंट कैसे सेटल होगा? बैंक ड्राफ्ट देना है 1,50,000 का, और बाकी जो है वो 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज एट 15% प्रीमियम पे। तो आइए सेकेंड एंट्री बनाते हैं। किसको पेमेंट करना है? मैच्योर लिमिटेड को। हियर इट इज मैच्योर लिमिटेड। देखिए, जितना ज्यादा थिक पेन होगा उतना स्पेस मैनेज कम हो पाएगा, और जितना लाइट पेन होगा उतना स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा होगा। लाइट में भी ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन काफी वियर्ड लगता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा फोकस हर चीज के लिए करें। आज की डेट से प्रैक्टिस शुरू कर दें हर चीज के लिए। टू, बैंक ड्राफ्ट देना है तो टू बैंक अकाउंट कर देते हैं, ड्राफ्ट आपके अकाउंट से कट हो जाएगा 1,50,000। अब अगर मैं देखूं कि कितना पैसा देना है, तो 34,50,000 रुपीज मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और मुझे प्रीमियम पे देना था 15 रुपए के प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हियर इट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हो गया मेरा अमाउंट। अब आए, कितने रुपए लेने थे, देने थे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आइए, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर मुझे कंसिडर करना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वापस से समझ जाइए। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू 34,50,000 रुपीज मुझे आज की डेट में देना। ठीक है, नेट ऑफ करके 36 में से 1.5 लाख चला गया, 36 लाख में से 1.5 लाख चला गया, डिवाइड बाय एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू बन रहा है 115 रुपए। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसका 15% ऐड करके 3450 आ जाए? अब मैं यहाँ पे एक बाइफिकेशन ले लेता हूँ, एक तो 30 लाख, एक है 4,50,000। ये आसपास के नियर बाई एडजस्टमेंट अब वैल्यूज अपन देख सकते हैं। तो 30 लाख और 4,50,000 इनका रेशियो अगर मैं चेक करूँ तो 4,50,000 30 लाख का 15% होता है। तो मुझे सीधा सीधा मेरा आंसर मिल गया कि 30,000 प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू करेंगे। ये हो गया आपका वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर में 30 लाख रुपीज, और यहां आ जाएगा नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4,50,000। ये हो गया है आपका परचेज कंसिडरेशन का सेटलमेंट, और ये हो चुका है आपका बिजनेस परचेज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को वापस टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर सॉल्व करें। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है 5 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर। ये इतने टाइम पीरियड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, विथ इंक्लूडिंग द रीडिंग टाइम, सब कुछ मिला के। और अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो 4 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि डेटा जो है वो काफी डायरेक्ट दे रखा था, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। वैसे आपने कैलकुलेशन की है, यहाँ पे मैंने 3 एंट्री की, इसलिए मैं 1 मिनट और ले रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को वापस से चेक करें, हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। और जिस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं वो आपको पूरा पैटर्न दे रखा है, एग्जाम में कॉपी इसी तरीके की आएगी, तो आप उसका हाफ कंप्लीट करके, हाफ पोर्शन डन करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड जब सारी चीजें हो जाए तब आप लाइंस जो है वो बनाएंगे और फिर काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको देता जा रहा हूँ वो आप सॉल्व करते जाएं। टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, यही सारी चीजें आपको आपका 100% स्कोर जो है वो अचीव करने में हेल्प करेगी। बाकी सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है बच्चों को, जो खुद इस चीज को कंप्लीट करते हैं, अपना टारगेट लेते हैं और एक प्रॉपर वे में स्टडी को कंडक्ट करते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।